देखिए, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है कि जो गवर्नर साहब ने कुछ प्रोजेक्ट जो सैंक्शन किए हैं रामनगर के लिए, सबसे पहले हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कुछ बीजेपी के वर्कर एमएलए जो एक्स एमएलए थे आरएस पठानिया, जो उनका थैंक्स कर रहे थे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, मैं एक्स एमएलए से ये पूछना चाहता हूं कि 4 साल तक जब आप पावर में थे तो रामनगर के लिए एक सिंगल प्रोजेक्ट आप नहीं ला सके, और अब जब 5 महीने 6 महीने से गवर्नर रूल है और गवर्नर साहब ने उन कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा जहां पर पिछले जो इनकी गवर्नमेंट थी कुछ नहीं हुआ था, तो उसमें रामनगर जो था वो अव्वल नंबर पर था। तो उन्होंने इसके लिए उसके फंड्स जो हैं कुछ प्रोजेक्ट मंजूर किए, और ये झूठी वाहवाही जो बीजेपी वाले ले रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आपका झूठ एक बार चलना था वो चल गया है। अब रामनगर के लोग आपको भली भांति पहचानते हैं, जानते हैं कि आपने कितने कितने स्लोगन दिए थे 2014 में। आज हर जगह जे एमएलए चिल्ला रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं इनको इन्हीं की बात याद दिलाता हूं। जब ये इलेक्शन में जाते थे ये बोलते थे आपने हरीश देव जी को 18 साल दी हैं, मुझे सिर्फ 18 महीने दे दो, मैं 18 महीनों में सारी रामनगर की रोडें जो हैं वो पक्की कर दूंगा। बसंतगढ़ का रोड 6 महीने में पक्का होगा, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद एक भी रोड पक्की नहीं हुई। जो पीएमजीएसवाई जो 22 रोडें थी वो विथ ब्लैक टॉप सैंक्शन थी, लेकिन जो उन पर भी ब्लैक टॉप नहीं करवा सके। डुड्डू बसंतगढ़ की रोड जो इतनी खस्ता हालत में है कि पिछले 4 सालों से उसमें खड्डे तक नहीं भरे गए हैं, और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं इनको ये आगाह करना चाहता हूं कि अब झूठ बोलना बंद करो, और लोग रामनगर के लोग बहुत समझदार हैं, ये हमेशा झूठ बोलते रहे। जब ये कांग्रेस में थे तो कोई भी प्रोजेक्ट जब हरीश देव जी लाते थे तो ये बोलते थे कि हमारी गवर्नमेंट है, हम लेकर आए। जब ये हाई सेकेंडरी स्कूल बने 2013 में लास्ट में, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रामनगर बना, दिहाड़ी बना, सत्या बना, मुजोड़ी में बना, तो इन्होंने हर जगह जाके ढोल बजाए कि ये हाई सेकेंडरी स्कूल हमारी गवर्नमेंट ने किए, हरीश देव जी का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जब ये एमएलए बने तो उसमें से कोई भी स्कूल हाई सेकेंडरी आज तक नहीं हुआ है। आज गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल दोबारा हाई स्कूल हो गया, सत्या का हाई सेकेंडरी स्कूल दोबारा हाई स्कूल हो गया, मुजोड़ी का दोबारा हाई स्कूल हो गया। जो काम इन्होंने करवाने थे पिछले 4 साल से, एक सिंगल प्रोजेक्ट मैं चैलेंज करना चाहता हूं एमएलए साहब को कि 4 साल में आप बताइए कि आपने रामनगर के लिए क्या किया है। सिर्फ झूठे वायदे किए लोगों के साथ। इनका तो सीडीएफ तक जो है वो लैप्स हो गया, जो अपना सीडीएफ पूरा खर्च नहीं कर सके, और बात करते हैं कि मैं डेवलपमेंट करा रहा हूं और ये प्रोजेक्ट ला रहा हूं। अब ये प्रोजेक्ट जो गवर्नर साहब ने दिए हैं वो इसलिए दिए क्योंकि उन्होंने देखा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें इस गवर्नमेंट के टाइम कुछ भी नहीं हुआ है। तो सबसे अव्वल नंबर था रामनगर का, जिसमें 0% डेवलपमेंट हुई थी पिछले 4 सालों में। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गवर्नर साहब का कि आपने रामनगर की तरफ भी देखा। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं जो एक्स एमएलए आरएस पठानिया जी हैं कि यूनिवर्सिटी का काम आप पिछले 4 साल से चला रहे हो कि आज काम लगेगा, कल लगेगा। आप एमएलए बने, एक्स एमएलए भी हो गए, लेकिन यूनिवर्सिटी का काम नहीं लगा। बिंद्रावन में हम एक पार्क बनाना शुरू किया था हमने, आप एमएलए बने, उसके बाद एक्स भी हो गए, एक पैसा बिंद्रावन में नहीं लग सका। उसके बाद जो भी हॉस्टल आया था एक डालसर में, वो कहां चला गया आज तक लोग ढूंढ रहे हैं। काले की ग्राउंड का आप देखिए, एक पैसा तक ये नहीं लगवा सके काले की ग्राउंड में, और उसकी दशा आप देख सकते हैं।
कि बहुत ही बुरा हाल है कॉलेज की ग्राउंड का। हॉस्टल के जितने पैसे आए थे वही लगे, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं आया। ये किस मुंह से ये कहना चाहते हैं कि अब मैं प्रोजेक्ट ला रहा हूं? जब आप पावर में थे तो रामनगर के लोगों को सिर्फ धोखा दिया, और जब आप पावर में नहीं होते हो तो आप बोलते हो मैं लाता हूं। ये बहुत ही बदकिस्मती है। लेकिन अब रामनगर के लोग इनको पहचान चुके हैं। रामनगर की आप हालत देख लीजिए, मेन रोड की हालत देख लीजिए, रामनगर टू उधमपुर का। इन्होंने 4 साल में एक ब्रेस्ट बाल लगी है, सिर्फ एक ब्रेस्ट बाल, वो भी गवर्नर रूल जब शुरू हुआ तब कंप्लीट हुई, और ये अपनी वाहवाही लूटते हैं। और हर गांव में आज बहुत ही बुरा हाल है। और आज मैं आपके माध्यम से दोबारा रामनगर की जनता को ये कहना चाहता हूं कि इनके झूठे लारे जो हैं, जो इन्हें 2014 में भी दिए थे, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, इन्होंने बोला था मैं हर घर के एक लड़के को नौकरी दूंगा, हर घर के। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई 10 भी आदमी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं जिनको इन्होंने रोजगार दिया। और आज तभी इनका ये हाल है कि आज इनके साथ झूठ नहीं है। और एक झूठ जो इन्होंने मीडिया में बोला कि आधे से ज्यादा सरपंच मेरे साथ हैं, तो मैं इनको पूछना चाहता हूं कि कम से कम यार उनके नाम तो बता दो जो आपके साथ हैं। सिर्फ झूठ के सिवा एमएलए जो आरएस पठानिया रहे, इनको कुछ नहीं आता है। अगर झूठ की डिग्री में अगर इनको कोई अवार्ड मिलना है तो नंबर 1 मिलेगा। पूरे 87 के 87 एमएलए झूठ पे हैं, जे कभी किसी से नहीं मानते हैं, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। लेकिन रामनगर के लोगों ने इनको बता दिया, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी की इलेक्शन थी, 30 दिन एक एमएलए एक जगह पर बैठ जाता है और फिर भी लॉटरी के साथ उसका चेयरमैन बन सकता है। ये रामनगर के लोगों ने इनको दिखा दिया। पंचायत इलेक्शन में पार्लीतार ब्लॉक में एक सरपंच इनका नहीं बन सका, कलवंता ब्लॉक में सिर्फ एक आधा सरपंच इनका बना। मजाक का जो इनका अपना गांव है वहां पर ये सरपंच की इलेक्शन हार गए, और ये बात करते हैं रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, और ये बात करते हैं कि मुझे एमएलए बनाओ, मुझे मौका दो। लेकिन जो मौका आपको रामनगर के लोगों ने दिया था वो रामनगर के लोग आज पछता रहे हैं कि जो मौका आपको रामनगर के लोगों ने दिया था, रामनगर कम से कम 50 साल पीछे गया। और उसकी वजह एक ही थी, आरएस पठानिया, जिन्हें 45,000 लोगों ने वोट दिया, एक विश्वास किया कि आप लोगों का कुछ करोगे। लेकिन आपने रामनगर के लोगों के साथ धोखा किया है। जिन लोगों को ने आपको मैंडेट दिया था उनके साथ धोखा किया है। आपने रामनगर के यूथ के साथ धोखा किया है। जो यूनिवर्सिटी 4 साल से बंद थी, उसकी वजह से हमारे रामनगर के कई बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सके। उसकी जिम्मेवारी अगर किसी की है तो वो एक्स एमएलए आरएस पठानिया की है।